रिमेंबर वन पंच मैन सीजन 1 बैक इन 2015 जब वहाँ पर वो रिलीज हुआ था तो उसने एनिमे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे एंड बंदों को उसका एनिमेशन एंड कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया था कि वो अगले सीजन का वेट ही नहीं कर पा रहे थे। देन 2019 के अंदर हमको मिलता है देखने को सीजन 2 जो कि इतना अच्छा नहीं था एंड बहुत सारे बंदों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था फॉर इट्स एनिमेशंस, बट स्टिल वो एक वर्ड वन टाइम वॉच था। एंड उसके बाद 6 साल वेट करने के बाद हमको मिलता है सीजन 3 इन 2025 जहाँ पर एनिमे का स्टैंडर्ड्स बहुत ही आगे हो चुका है बाय द स्टूडियोज ऑफ मापा, बोन्स एंड यहाँ पर वन पंच मैन का आर्ट देखकर सबको ऐसे लग रहा था कि इस एनिमे को टॉप प्रायोरिटी एनिमेशन से चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसकी मांगा इतनी ज्यादा सुपीरियर थी। एंड देन अक्टूबर को हमको इसका पहला एपिसोड देखने को मिलता है एंड वहीं से हमको इसका फ्यूचर पता चल जाता है। हर एक एपिसोड के बाद यहाँ पर वन पंच मैन की तारीफ नहीं बल्कि इसका नाम ही चेंज हो रहा था, फ्रॉम वन फ्रेम मैन टू वन स्लाइड मैन टू वन ब्लू मैन टू वन बक मैन, लेकिन इसकी एनिमेशंस लगातार गिरती ही जा रही थी। हर एक एपिसोड के अंदर इतने गंदे और पैथेटिक सीन हुआ करते थे जो कि मीम मटेरियल बन गए। और यहाँ पर वन पंच मैन सीजन 3 जो कि अपने फाइटिंग के लिए, अपने एक्शन के लिए फेमस होनी चाहिए थी, वो एक मीम मटेरियल बन के रह गई। और यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर भी इतनी सारी गलतियां थी, जैसे यहाँ पर एटॉमिक समुराई का बीएनजी को भी सही से कट नहीं कर पाए और उसके मांगा पैनल के ऊपर इन्होंने ट्रेसिंग कर दी और उसको पूरा ड्रॉ भी नहीं किया। इसी के साथ जो भी एनिमेट करने के सीन आते वहाँ पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को लगाकर उस सीन को ही कट कर देते एंड हमको दिखाते ही नहीं। फुबुकी जैसे सुंदरी को यहाँ पर उन्होंने एलियन बना दिया है। एंड लुक एट कैप्टन मिजुकी, ये क्या है? ओह नेवर माइंड। बट हाउ वन पंच मैन जैसा आईपी जो कि इतना फेमस है उसको ये ट्रीटमेंट मिल रही है? तो जो सबसे बड़ा और पहला रीजन है वो है बंदाई नामको। बंदाई नामको यहाँ पर शुरुआत से कभी भी वन पंच मैन को एक बड़े एनिमे जैसे देखती ही नहीं थी। इवन सीजन 1 के अंदर इसके डायरेक्टर ने आकर ट्वीट किया था कि उनको बहुत ही अच्छा बजट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बट बस वन पंच मैन के फैंस के लिए, उसके लव के लिए ही उन्होंने इतनी मेहनत की थी पहले सीजन के अंदर, जो कि हमको साफ दिख रहा होता है। और यहाँ पर इस सीजन के अंदर भी जेसी स्टाफ ने बाहर से चाइनीज एनिमेटर्स को आउटसोर्स किया था इस वाले सीजन को एनिमेट करने के लिए। जस्ट इमेजिन कि ऑलरेडी जेसी स्टाफ के पास बहुत ही कम टाइम एंड बजट था एंड देन यहाँ पर फ्रीलांसर्स को हायर करके उन पे और कम बजट और टाइमिंग थोपना, यही रिजल्ट हमको प्रोड्यूस करके देगा। इसके बाद भी यहाँ पर एक और बहुत ही मेन रीजन है इसके इतने बुरे एनिमेशंस को लेकर एंड वो है इसका डायरेक्टर। तो भले यहाँ पर मेन स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट और डायरेक्टर इस सीजन का है सेनपे नगाई, बट एपिसोड डायरेक्टर है यहाँ पर टाइकी निशिमुरा जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर है। उसने ऐसे शोज को प्रोड्यूस किया है एंड डायरेक्ट किया है जो कि बहुत ही डिजास्टर्स माने जाते हैं, जैसे टावर ऑफ गॉड जो कि वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे कंसिडर किया जाता है उसके हॉरंडस एनिमे के लिए ही, जो कि इसी बंदे ने डायरेक्ट किया था। और अगर आपने यहाँ पर न्यूज़ सुनी हो कि क्या पता मापा या बोन्स स्टूडियो इसको एनिमेट करने जा रहा था, तो पूरी तरह गलत नहीं थे। येस दे वेर ऑल ट्रू, बट इन सारे स्टूडियो ने वन पंच मैन को रिजेक्ट कर दिया। उसका एक ही रीज़न है एंड वो है बंदाई नामको की ग्रीड। तो यहाँ पर बंदाई नामको ने सीजन 1 से ही बहुत सारे पैसे कमाए इस एनिमे के पॉपुलैरिटी को राइड करके, बट वो इतने ग्रीडी थे कि वो इन पैसों को बांटना किसी के साथ भी चाह ही नहीं रहे थे। इसलिए यहाँ पर सीजन 1 से सीजन 2 के बीच में जो 4 साल का गैप था वो था ही एक ऐसे स्टूडियो को फाइंड करना जो कि उनके लिए ये सीजन 2 बना दे बहुत ही कम बजट में, जो कि उनको मिल गया जेसी स्टाफ जिन्होंने उनके लिए सीजन 2 को बनाया। एंड यहाँ पर अगेन बंदाई नामको ने इससे बहुत सारे पैसे कमाए। सीजन 2 के बाद ही जेसी स्टाफ ने यहाँ पर वन पंच मैन को छोड़ दिया था ऑफिशियली। उन्होंने कह दिया था कि वो इसको आगे एनिमेट नहीं करेंगे एंड उसका एक रीजन था जो हेट उनको मिली थी सीजन 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पर वो सीजन 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं था। और इसी की वजह से सीजन 2 से सीजन 3 के बीच में 6 साल का गैप था। और यहाँ पर बंदाई नामको ने सबको कांटेक्ट किया जिससे वो एनिमेट करा सकते थे, बट सारे बड़े स्टूडियो ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई इतने कम बजट में इस जैसी मांगा को एनिमेट करना ही इम्पॉसिबल है। एंड देन अगेन यहाँ पर जेसी स्टाफ को ही चुना गया सीजन 3 के लिए विद हॉरंडस टाइमिंग एंड बजट एंड विद ऑल द न्यूबी डायरेक्टर्स दैट दे कैन हायर देखने को मिल रहा है इस सीजन के अंदर। बट अब आगे हम क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मांगा है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मांगा है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा एंड इसका नाम है बर्जर्क। इतनी ज़्यादा फेमस मांगा है कि इसको वन ऑफ द बेस्ट मांगा भी रेट किया जाता है। और इसका अगर आप एनिमे देखोगे तो आपको उल्टी आ जाएगी अपनी आंखों से, इतना गंदा एनिमेशन है उसका। एंड भाइयों
अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर आपको रिवील करने जा रहा हूँ कि ये है वन पंच मैन का फ्यूचर, क्योंकि मोस्ट लाइकली यहाँ पर वन पंच मैन का सीजन 4 अब नहीं होने वाला है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके राइट्स हैं बंदाई नामको के पास, एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि $1 बिलियन कंपनी है, और वो इसके राइट किसी और को देने भी नहीं वाली है। उनकी जिद एंड उनके ग्रीड की वजह से वन पंच मैन पूरी तरह खत्म हो चुका है। एंड यही हुआ था टोक्यो गूल के साथ भी। उनके भी जो मेकर्स थे, उनके भी जो राइट्स होल्डर थे, उन्होंने पूरे के पूरे एनिमे को मांगा से अलग कर दिया एंड उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। एक ऐसा एनिमे जो कि कल्ट क्लासिक बनने की पोटेंशियल अपने अंदर रखता था, उसको ही खत्म कर दिया उनके ग्रीड ने। और अनफॉर्चुनेटली आप मानो या ना मानो वन पंच मैन का फ्यूचर भी यही है। अभी तक बस 6 एपिसोड ही आए हैं और 6 एपिसोड आने बाकी हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अब पता चल चुका है कि इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस स्टाफ के एनिमेटर्स के पास एंड उन्होंने भी जिन एनिमेटर्स को आगे हायर किया है, जिनको ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया है, उनके पास भी कोई भी टाइम एंड बजट नहीं है, बल्कि उन बंदों पे तो और कम टाइम है। तो वन पंच मैन फ्रेंचाइज जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर एंड बड़ी फ्रेंचाइज की, जिसका यहाँ पर सीजन 1 बहुत ही सुप्रीम एंड प्रेज था, अब यहाँ पर उसने 7 डेडली फ्रेम, ब्लू लॉक और प्रॉमिस नेवरलैंड के सीजन 2 को भी बीट कर दिया है रेटिंग्स के अंदर एंड वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे बनकर रह गया है 2025 का। और इसका यहाँ पर फ्यूचर भी बहुत ही खराब है। ब्लू लॉक को भी उसके एंडिंग ने बचा लिया था, बट यहाँ पर वन पंच मैन को कुछ भी बचा नहीं सकता अब इस बहुत बुरे सीजन के बाद। जो मर्जी बोलो आप, लेकिन वन पंच मैन की मांगा ज़्यादा सुप्रीम है देन एनी अदर मांगा जो भी मैंने आज तक रीड भी की है। एंड यहाँ पर इसका ये वाला ट्रीटमेंट किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। तो इन दी एंड मेरे ख्याल से वन पंच मैन भी एक ऐसी मांगा बनकर रह जाएगी जो कि बस अपने मांगा के अंदर ही कैद हो जाएगी और कभी भी टॉप टियर एनिमे नहीं बन पाएगी। इवन तो उसमें हर चीज़ है, स्टोरी, कैरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट, प्लॉट, हर एक चीज़ वन पंच मैन का टॉप टियर है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा स्टूडियो है ही नहीं जो कि इसको अच्छे से डायरेक्ट कर पाए एंड बंदाई नामको ये मेक श्योर करेगा कि कोई इसको अच्छा स्टूडियो कभी मिले भी ना। अब यहाँ पर बंदाई नामको इस क्रिटिसिज्म और हेट को देखकर ये भी नहीं समझने वाला है कि यहाँ पर उसको ये हेट मिल रही है इसके बहुत बुरे बजट की वजह से। वो यहाँ पर सोचेगा कि यार ये एनिमे बहुत एक लो टियर रेवेन्यू जनरेटर है एंड इसलिए यहाँ पर हम इसको आगे से ही बंद कर देंगे और इसलिए यहाँ पर हमको कोई भी न्यू सीजन अब आगे वन पंच मैन का क्या पता देखने को ही ना मिले। तो यार ये थी पूरी की पूरी वीडियो। मुझे बात करना था कि क्यों यहाँ पर वन पंच मैन सीजन 3 अब मर चुकी है एंड इसके आगे के जो एपिसोड आएंगे मैं उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है, मेरा पूरा चैनल अब बन चुका है वन पंच मैन के रिगार्डिंग, जो कि मैं चेंज भी करना चाहूँगा फ्यूचर में। लेकिन अभी यहाँ पर हम इस सीजन को भाई फेयरवेल जरूर देंगे। और यस, इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। I'm taking it all.